हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, जब मृत्यु सबकी होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करते हैं? जो मौज मस्ती करते हैं उनकी भी मृत्यु होती है, हमारी भी मृत्यु होती है, तो क्यों करें? तो कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो मार कर खा जाती है। वही बिल्ली उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है और दांत भी नहीं लगता। परिणाम अलग अलग है। उन्हीं दांतों से चूहे को खा जाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। परिणाम अलग अलग हैं। एक की मृत्यु होगी, प्रभु के धाम जाएगा। दूसरे की मृत्यु होगी, वो लोगों को अपने घर के मंदिर में जाने की फुर्सत नहीं। ख्वाहिश ऐसे रखते हैं जैसे सीधे शमशान से स्वर्ग पर पहुंच जाएंगे। समय के साथ चलो प्यारे, लोगों की भीड़ भी आपके पीछे होगी। अगर आप टाइम से चलेंगे, टाइम की कदर करेंगे। बिना टाइम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना टाइम के आप स्टेशन जाएंगे, आपकी गाड़ी भी छूट जाएगी। आप लेट खाना बनाएंगी तो आपके बच्चे का टिफिन भी नहीं जा पाएगा और बस भी चली जाएगी और स्कूल में, कॉलेज में पनिशमेंट भी मिलेगा। इसलिए अगर आपने समय की वैल्यू नहीं की तो समय ऐसा तमाचा मारेगा, ऐसा मारेगा कि राजा से फकीर बनने में देर नहीं लगती। जो लोग टाइम की वैल्यू करते हैं वही लोग फकीर से बादशाह बनते हैं। कब भड़कना है, कब शांत रहना है, कब घर वालों की डांट पड़ी, कब ऊपर वाले की डांट पड़ी, ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। गलती करेंगे तो डांट भी पड़ेगी, चाहे नीचे वाला हो और चाहे ऊपर वाला। जब हम गलती करेंगे तो डांट भी पड़ती है, सामान भी छीन लिया जाता है, भगवान भी छीन लेता है और इंसान भी छीन लेता है। सफलता, जब मनुष्य को सफलता मिलती है तो मनुष्य अहंकार में भूल जाता है और फूल जाता है और सोचता है जो कुछ प्राप्त किया मैंने किया। झुक कर लिया होता तो अहंकार ना आता। भगवान से आशीर्वाद लिया, झुक कर। सम्मान कैसे प्राप्त किया? झुक कर। हम मनुष्य हैं, हमें हर जगह झुकना ही पड़ेगा। बचपन से बच्चा चलना सीखता है, झुक झुक कर चलना सीखता है, फिर गिरता है, फिर आगे बढ़ता है। कुएं में बाल्टी गिरती है तब वो पानी बाहर निकालती है। जो लोग आपसे कभी मिलते नहीं हैं और मतलब होने पर तुरंत आपके सामने खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर, लगता है इनकी कभी मदद ना करें, लेकिन हमारा संस्कार ये नहीं कहता कि इनकी मदद ना करें। अगर हमने कोई भी फैसला गलत ले लिया तो मौका दोबारा नहीं देगा सुधारने का। वही वक्त है आप अच्छा फैसला ले सकते हैं और उसी वक्त में बुरा फैसला ले सकते हैं। कंकड़ भरे रास्ते होंगे, जूता पहनकर चला जा सकता है, बिना जूते के एक कदम भी चलना मुश्किल है। लोग बाहर की चुनौतियों से नहीं, अंदर की कमजोरी से हारते हैं। ये कभी ना हारे, लेकिन इनको जब पैदल चलने की आदत हो, जब पैदल चलने की आदत होगी तभी तो कांटे से बचकर निकलेंगे। मन से अहंकार निकल जाने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारा भी मिल जाता है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिला है और प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति हमें दिखाती है कि हमें कब क्या करना है। जाड़ा, गर्मी, बरसात आती है, सब कुछ सिखा के जाती है। आम के पेड़ में एक बार बौर आती है, फिर एक साल बाद वो अपने आप को तैयार करके फिर फल देता है। आप सोचो पेड़ को काट दो, मिट्टी से निकाल दो, आपको फल देगा? बिल्कुल नहीं देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए एक कहावत सुनी होगी, वो मुर्गी रोज अंडा देती थी, रोज अंडा देती थी, रोज अंडा देती थी। औरत ने सोचा एक ही दिन में से अंडे निकाल लो और वो जो पानी का मटका था उस मुर्गी पे पटक दिया। मुर्गी वहीं मर गई, अंडा देना भी बंद हो गया। तो ज्यादा लालच बुरी बला। लालच के चक्कर में जो मेरे पास होता हम वो भी गंवा देते हैं। तो इतना लालच भी मत करना।
लालच इस बात का करना कि सुबह शाम भगवान का नाम लूं। कैसे? सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते संतो ओम का नाम। ओम से तुमको मिलती है मुक्ति, ऐसी मुक्ति को करते हम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुबह और शाम काम ही काम। तो सुबह शाम जब तक सांसें हैं, सुबह शाम काम करना ही पड़ेगा। भगवान समझो अपने आप को कि आप काम कर लेते हो। अगर बीमार होते, बिस्तर पे पड़े रहते तो काम को तरसते, काम कौन करे। तो इसलिए ऐसी दृष्टि रखो कि मैं सब में एडजस्ट हो जाऊं। मैं अपने गार्डन से बहुत प्रेम करती हूँ, दिन में 6 बार पानी देती हूँ। तो क्या होगा, आवश्यकता के अनुसार अगर आपने पानी दिया तो क्या होगा, उसकी जड़ें भी सड़ जाएंगी। हवा, धूप, पानी सब चाहिए। इकट्ठा पानी ही डाल दोगी तो क्या होगा। इंसान अपने संतान के साथ प्रेम करता है और संतान बिगड़ जाती है। क्यों? हम भगवान के दास हैं, हम जानते हैं कि कब किससे प्रेम करना है, कब किससे हमें गुस्सा होना है, कब किससे दूर होना है। इच्छा लेकर बैठते हैं तभी तो सब स्वाहा हो जाता है। बिना इच्छा के जाकर देखो भगवान कैसे खुश होते हैं। भगवान के मंदिर में गए, हाथ जोड़ा, फूल लिए, मिठाई का डिब्बा लिया, भगवान के पास गए, प्रसाद चढ़ा भी नहीं, विनती शुरू कर दी, भगवान मेरा बेटा पास हो जाए, भगवान मेरी बेटी की शादी हो जाए। बिना इच्छा के जाके देखते, भगवान तो तुम्हारे अंदर का हाल जानता है, वो सब कुछ कर देगा। लेकिन तुम उनसे सच्चे दिल से तो मिलो। तुम तो सच्चे दिल से मिले ही नहीं, तुमको तो एक इच्छा लेके गए थे, और एक इच्छा ने दुख हमें कितने दिए। यही इच्छा हमको जन्म मरण का कारण बनाती है। कहते हैं भीड़ में नाम बुलाया जाए तो जिसे मालूम है इसका नाम है वही आएगा ना, ये कि नहीं आपके नाम का दूसरा आ जाएगा। तो नाम जन्म से ही पाया हमने, कर्मों से पहचान पाई। नाम मोहन है, मोहन मर गया, उसके कर्म से उसकी पहचान, बहुत अच्छा था मोहन, सबकी बहुत सेवा करता था, बहुत अच्छे काम करता था, माँ बाप का बहुत ध्यान रखता था। ये है अच्छे संस्कार जो माँ बाप देते हैं। मन की बीमारी मन से ठीक होगी, इसलिए मन मारो मन कटे जाए करम, ले लो सुबह शाम ओम का नाम। मन ने हमको दिया क्या, हमने मन को दिया क्या, शुक्र ही शुक्र हम करें, प्रभु को नमन हम करें, गुरु को नमन हम करें। हम केवल नमन करें के लिए जियो, सम्मान के साथ जियो। लोगों का काम क्या है, गलती निकालना, इसने ये गलती कर दी, इसने ये काम नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया, सामने वाले को टार्चर करना, फिर बोलना, और इस तरह से संसार में चलता ही रहता है। लेकिन आप अपने सुख दुख की चाबी अपने हाथ में रखो। सुख क्या है, दुख क्या है, ये आपको पता है। मेढक की कहानी आपको मालूम होगी। लेकिन बस जीतने वालों को जुनून होना चाहिए। जब आपके अंदर जुनून होगा तो आप हर चीज इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस जुनून में वो ताकत है, वो पावर है कि 100 लोग मिलकर वो काम नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। केवल जुनून होना चाहिए। आप अपने पावर को पहचाने, वो चाबी बनाओ, वो चाबी लाओ जो आपके बंद दरवाजे खोल दे। लोग क्या बोल रहे हैं इससे मतलब नहीं है। लोग बोल रहे हैं आपसे नहीं होगा, इतनी हिम्मत तो रखो, बोलो क्यों नहीं होगा। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बोलना पड़ता है ठीक है हम कर लेंगे, वो कहते हैं छोड़ो तुमसे नहीं होगा। जिनसे उम्मीद की थी वो लोग भी बोलते हैं तुमसे नहीं होगा। अरे फिर किससे होगा, तुमसे होगा तुम ही कर दो। इतना पावर होना चाहिए बोलने का। लोगों की बातें सुन सुनकर कचरा अपने अंदर मत भरो। लोगों का काम है एडवांस में कचरा देना। लोगों की राय आपको गिरा देगी। लोगों की बातें सुनकर निराश मत होना, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, फिर तू पछताएगा। फेल होने से मत डरो, फेल होने से भी हिम्मत मिलती है। दूसरों की राय लेना बंद करो, नई शुरुआत करो, फिर से करो, ठान लो और चलते रहो। लोगों को ये दिखाओ तुम्हारी बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की बकवास पर सम्मान मत दो, अपने आप को सम्मान दो कि मैं ये काम कर लूंगा।
तभी आपको लोग सम्मान देंगे जब आप अपने आप को खुद सम्मान देंगे। शरीर पर लगी चोट भुला सकता है इंसान, लेकिन दिल पर लगी चोट नहीं भुला सकता। उसको याद है लोगों ने कहा था तुम नहीं कर सकते। दिल पर लगी चोट वहां तक ले जाती है, वहां तक ले जाती जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। किसी को नुकसान करके आप अपने से कैसे जीत पाओगे? आपका दिल तो हर समय कहेगा मैंने उसका नुकसान कर दिया। प्रेम से जीतो, लोगों के दिल को, उनको एहसास दिलाइए कि मैं आपका हितैषी हूं, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अब बीत गया उसको क्या सोचना। प्रतीक्षा में ये घड़ी भी आप टाल दोगे तो क्या होगा? ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाई। बिन मुहूर्त की डोली उठा ली जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, टेंशन मुक्त हो जाओ। इसलिए समय के अनुरूप चलना चाहिए। पक्षी तिनका तिनका जोड़कर घर बनाता है, आंधी में उसका घोंसला बिखर जाता है तो वो रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। वो बिना समय लगाए फिर से अथाह मेहनत करके फिर से नया घोंसला बनाने लगता है। जब आपको तीर लगता है तो सिर से मस्तिष्क तक बताता है आपको भूख लगी है। आपको तीर कौन सा लगता है? भूख का लगता है। तब आपको पता चलता है कि आपको भूख लगी है। पेट भरने से आपका पेट बताता है कि आपका पेट भर गया। किसी को सताना सबसे बड़ी हाय है, किसी को सताना सबसे बड़ी हाय है। हाय किसी की भी हो तुमको राख बना देगी, उसका श्राप आपको भस्म कर देगा। इसलिए किसी की राय मत लेना। चाहे जितने तूफान आए, चाहे जितनी चोट खाओ, लेकिन बर्दाश्त करना। एक कदम तभी बढ़ाना, बिना हाय के आगे बढ़ो। रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। परमात्मा प्रकृति तुमको खुद रास्ता बनाएगी। आपकी यात्रा भी पूरी होगी। आप चलते रहो, चलते रहो। ये मैं कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट करिएगा और बताइएगा कमेंट द्वारा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपके कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।